जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज एचसीएफ एंड एलसीएम से संबंधित कुछ सूत्रों की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यदि ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं तो फर्स्ट ए और बी का जो गुणनफल होगा वह है ए बी के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मस गुना लस होता है। और इस आधार पर कभी भी हम ए का मान यानी पहली संख्या ज्ञात करना हो तो हम ए बराबर एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बटा बी लिख सकते हैं। फिर बी का मान ज्ञात करना हो तो एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बटा ए लिख सकते हैं। तीसरा चौथा नंबर, यदि हमको एचसीएफ निकालना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि एलसीएम पता है तो हम लिखेंगे ए गुना बी और ये गुना से इसके बट्टा में जाएगा। यहाँ गुना है तो गुना इसके बट्टा में जाएगा तो हो जाएगा एलसीएम ए बी। और यदि हमको एलसीएम ज्ञात करना हो ए और बी का, और यदि एचसीएफ प्राप्त हो और संख्या ए बी प्राप्त हो तो हम कहेंगे ए गुना बी बटा एचसीएफ ए बी। इस तरह से हम इन सूत्रों को याद करके दो संख्याओं के लस और मस की जानकारी रख सकते हैं। दो संख्या हो और उसका लसा दिया रहे तो हम एचसीएफ इस सूत्र से निकाल लेंगे। दो संख्या हो और ये जांच करना हो कि उन दोनों संख्याओं का गुणा इन दोनों के एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम पहले दोनों का गुणा कर लेंगे, उनका एचसीएफ एलसीएम निकाल के और इसे जांच करके दिखा भी सकते हैं। चलिए नंबर 1 हम दिखाते हैं। जैसे चलिए बारी बारी से हम बताते हैं। इन पांचों सूत्रों को हम आपको व्याख्या करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 20 30 दो संख्या है, ए का 20 बी 30 है। तो चलिए हम 20 का गुणनखंड करते हैं 2 गुना 2 गुना 5। 30 का करते हैं 2 गुना 3 गुना 5। अब इसका हम एचसीएफ जान लेते हैं 20 30।
एचसीएफ हमारा आ गया, ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है, इसलिए हमारा गुना हो जाएगा 10। एलसीएम ज्ञात करना है 20, 30 का, तो ये हो जाएगा 2 फिर 3 और नहीं, 2 की संख्या 2 बार होगा, 1 2, क्योंकि ज़्यादा बार होता है उसी को लिया जाता है, और इसके बाद 3 भी होगा, 5 भी होगा, तो ये हो गया 7। अब देखिए नंबर 1 को हम आपको दिखा रहे हैं। जांच कर रहे हैं, मान के चलिए 1 गुना बी बराबर 20 गुना 30 बराबर आपका आ जाएगा 600। अब देखते हैं HCF AB गुना LCM A, B, तो यहाँ 10 60 का गुना होगा, आपको ये भी 600 हो गया, एक नंबर में भी 600, 2 नंबर में भी 600। अब 1 और 2 से आप देखते हैं A गुना B बराबर HCF A, B गुना LCM A, B, जो होगा। देखिए यदि A के जगह पर हम 20 रख दें, B के जगह पर 30 रख दें, और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5, 30 का 2 गुना 3 गुना 5, HCF इसका हो जाएगा 2 5, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, यानी 2 गुना 5 10, और LCM में 2 इसमें 2 बार है तो ज़्यादा बार लेंगे, और 3 5 एक बार लेंगे, इससे 60 होगा। संख्याओं का गुणनफल आपका 600 हुआ, और HCF का गुणनफल आपका 600, यानी HCF LCM दोनों का गुणा जितना हुआ, इस तरह से यह बात सत्य हो जाता है। इसी प्रकार 2 नंबर मैथ को भी मैं सिद्ध कर रहा हूँ। जैसे दो में मैंने बताया है A बराबर HCF AB गुना LCM AB बटा B, तो A का मान की चलिए हमको पता नहीं है, HCF में आया था 10, LCM में था उसका 60, और B का मान था 30, तो आप देख सकते हैं 30 दूनी 60, यहाँ A का मान क्लियर है। इसी तरह से यदि B का मान निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, बटा A, यानी HCF हमारा 10, LCM और यहाँ 30 दूनी, यहाँ 20 A का मान 20 है तो 20 3 60, यहाँ 30, ये हमारा आंसर हो गया। चौथा था HCF AB बराबर A गुना B बटा LCM, कितना बोलते हैं A B। चलिए, तो यहाँ हम लोगों का संख्या था एक 20 एक 30, और A का मान 20 गुना 30, और HCF इन दोनों का था क्या बोलते हैं
HCF 10 था, तो 10 दूनी 20, LCM 60, तो 30 दूनी 60 और ये 10 हो जाएगा, 10 इसमें से हो जाएगा। पांचवा था LCM A, B बराबर A गुना B बटा HCF A, B। तो जब हम LCM निकालेंगे 20 का 30 का, तो वहाँ 20-30 का गुना हो जाएगा, और HCF में आया था हम लोग का 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 60, यानी बारी बारी से सबका मान हम लोगों ने निकाला। यदि दो संख्या प्राप्त हो तो हम उसे सिद्ध कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का लसव में मसर। यदि दो संख्या प्राप्त हो तो हम मसर निकाल सकते हैं, लसव होना चाहिए। अगर लसव निकालना हो तो दो संख्या और मसर होना चाहिए। पहली संख्या निकालना हो तो लसव मसर और दूसरी संख्या होनी चाहिए। दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो लसव मसर और पहली संख्या होनी चाहिए। इस तरह से जो हमने 5 सूत्र बताए फॉर्मूले, यह दो संख्याओं के लिए हमेशा उचित है।